अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th की मैथ स्टार्ट की हुई थी जिसमें चैप्टर नंबर 2 इसकी एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हमारे पास अल्फ़ा कामा बीटा मसावात हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो मदरजा झैल की कीमत मालूम कीजिए। हमें ये रूट्स दिए गए अल्फ़ा और बीटा ये नीचे, ठीक है, तो हमें मसावात भी दी गई है। तो हमने क्या करना है, इनकी हमने क्या करना है, कीमतें मालूम करनी है। जैसा कि जूज़ नंबर 1 है, ए की 2 यानी अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2, ये अल्फ़ा और बीटा हैं। ये नहीं पढ़ना कि ए और ये बी, नहीं, ठीक है। ये अल्फ़ा है हमारे पास, ये बीटा है, ठीक है। तो इसका हम पार्ट 1 करते हैं जो हमारे पास है। पहले इसकी मसावात हम सोल्व कर लेते हैं जिसमें हमारे पास दिया गया है एक्स की 2 प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हम इसमें से सम और प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। सम हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। बराबर हमारे पास इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। अब माइनस बी बटा ए हमारे पास यहाँ पे ए वाली रकम हमारे पास कौन सी है, 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली। फिर बी वाली हमारे पास क्या है, पी है एक्स वाली। फिर सी वाली हमारे पास जिसके साथ कोई ना, तो वो क्या है, क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस बी है तो बी वाली रकम पी है, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस का पी, ठीक है। और ए वाली हमारे पास 1 है, वो हमने लिखें या ना लिखें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस पी। इसके बाद हमारे पास होता है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या, अल्फ़ा ज़रब होता है बीटा, बराबर होता है सी बटा ए। अब यहाँ पे सी की रकम कौन सी है, क्यू, वो लिखें। बटे में ए है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, वो आपने लिखनी नहीं है। अब हमने इसको तो सोल्व कर लिया, यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस का पी। अब हम करते हैं इसकी जूज़ नंबर 1, वो है हमारे पास ए अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका जूज़ नंबर 1 है अल्फ़ा की 2 और बीटा की 2, ठीक है। जूज़ 1 अल्फ़ा की 2 प्लस हमारे पास है बीटा की 2। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2, हमारे पास एक फार्मूला होता है इसका, ठीक है, हम उसको ओपन करेंगे। यानी अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इस सारे का मुरब्बा, ठीक है, माइनस का 2 अल्फ़ा और बीटा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों है, यहाँ पे प्लस आया है, ठीक है। तो इसको मैं अलहदा आपको ये प्रोसेस सोल्व करके दिखा देता हूँ ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको क्या लिख दूँ, अल्फ़ा प्लस यानी अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 बराबर मैंने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा इस सारे का मुरब्बा माइनस 2 अल्फ़ा और बीटा, ऐसे ही मैंने किया ना। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि माइनस कहाँ से है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर इसको मैं ओपन करूँ, अल्फ़ा की 2 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाना है ना, ए प्लस बी सारे का स्क्वायर है, इसको ओपन करूँ तो फिर हमारे पास प्लस बीटा की 2, फिर माइनस 2 अल्फ़ा और बीटा आ जाना, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आपस में कैंसिल हो जाते हैं ना। तो अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 यानी सेम हमारे पास ये सेम आ चुके हैं ना, अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो ये हमारे पास था इसका प्रोसेस। तो अब हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा इस सारे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि ये हमने क्यों लिखा है इस तरह फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इस सारे का स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली है अल्फ़ा प्लस बीटा की, ठीक है, माइनस का क्या है, पी है। तो यहाँ पे लिख दें माइनस का पी इसका स्क्वायर ऊपर है, ठीक है। हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली, स्क्वायर वाली नहीं, स्क्वायर इसके ऊपर डाल देना है। अब यहाँ पे माइनस का 2 फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली है, यहाँ पे क्यू है वो, ठीक है, और साथ में ये भी लगा दें। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो माइनस पी ज़रा माइनस पी, माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस ये पी का क्या आ जाना है, स्क्वायर। फिर हमारे पास माइनस का 2 ज़रब खाएगा क्यू से, तो ये माइनस का 2 क्यू आ जाना है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जवाब
यानी अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, p की 2 माइनस 2q। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाना है। यानी हमने मसावात वही दी गई है हमें पहली जो हमें इसमें, ठीक है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस p और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू q। तो इसी तरह हमने जूज़ नंबर 1 की है और जूज़ नंबर 2 भी इसी तरह इसी मसावात पे करनी है और जूज़ नंबर 3 भी, ठीक है। जूज़ नंबर 2 करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं हम। ये हमारे पास है अल्फ़ा की 3, ठीक है, बीटा फिर प्लस अल्फ़ा फिर बीटा की 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अल्फ़ा की 3 बीटा फिर हमारे पास अल्फ़ा फिर बीटा की 3। अब इन दोनों में से मैं अल्फ़ा और बीटा को कॉमन ले सकता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या बच जाना है, अल्फ़ा और बीटा को कॉमन लें। यहाँ पे अल्फ़ा की 2 बच जाना है, साथ में बीटा क्या है कॉमन में चला जाना है। यहाँ पे प्लस हमारे पास अल्फ़ा क्या आ गया कॉमन में चला आया और यहाँ पे बीटा क्या आ गया हमारे पास, बीटा की क्या बच जाना है 2, ठीक है। अब इसको मैं आगे सोल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को वैसे रहने देना है। अब यहाँ पे ए अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 जैसे पहले क्वेश्चन में किया उसको ओपन कर देते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाना है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका क्या आ जाना है स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट, और फिर हमारे पास माइनस का 2 अल्फ़ा और बीटा आ जाना है। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इस सारे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसको हमने ओपन किया तो ये हमारे पास है, ये हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इस सारे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे हमने वही जो कीमतें निकाली थी हमने इस मसावात में से, यानी अल्फ़ा की, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा और बीटा की, ठीक है। तो हमने वही पुट कर देनी है। यहाँ पे देखें अगर मैंने यहाँ पे पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ पे कीमतें निकाली थी मैंने। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस p और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है q है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है q है, मैं वो लिख लेता हूँ। साथ में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इस सारे का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस p है, मैं वो लिख लेता हूँ माइनस का p इसका स्क्वायर, फिर माइनस का 2, फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है q है, वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करते हैं क्वेश्चन को इजी तरीके से, आसान है यानी सोल्व करने में। यहाँ पे हमारे पास q है और यहाँ पे हमारे पास माइनस p का क्या है स्क्वायर है, तो हमारे पास ये q, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये क्या आ जाना है p, क्योंकि माइनस माइनस ज़रब खाएगी तो माइनस का क्या प्लस का क्या हो जाना है p हो जाना है, इसके ऊपर क्या आ जाना है स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का 2q से ज़रब खाएगा तो ये माइनस का 2q आ जाना है, यानी हमारे पास अल्फ़ा की 3 बीटा फिर हमारे पास प्लस फिर अल्फ़ा और फिर बीटा की 3, इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाना है q, फिर हमारे पास p की 2 माइनस 2q, तो ये हमारे पास क्या आ जाना है, इसका आंसर आ जाना है, ठीक है। इसको बड़ी ब्रैकेट में यहाँ पे बंद कर देना है, ये हमारे पास इसका क्या आ जाना है जवाब आ जाना है। इसके बाद हमारे पास सेम इसी तरह जूज़ नंबर हमारे पास इसकी 3 अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा, तो ये भी इसी मसावात में आ जाना है, ठीक है ना। इसको पहले हम इसकी वैल्यू अलग आप लिख लेते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। अब करना है जूज़ नंबर 3 को हमने सोल्व, ठीक है। यहाँ पे देखें जूज़ नंबर 3 हमारे पास है अल्फ़ा बटा बीटा, फिर हमारे पास है प्लस बीटा बटा अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा है ना, तो हमने क्या करना है, इसका हमने क्या ले लेना है एलसीएम ले लेना है बटे में, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमारे पास दोनों क्या जाना है बटे में। अब यहाँ पे बीटा तो काट जाना है ना, अल्फ़ा है, अल्फ़ा इसे ज़रब खाएगा तो ये अल्फ़ा की क्या बन जाना है 2, फिर प्लस यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसर और बीटा बीटा से ज़रब खाएगी तो ये बीटा की क्या बन जाना है 2। अब यहाँ पे वही फार्मूला बन चुका है अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2, इसको ओपन कर देते हैं यहाँ पे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इस सारे का क्या बन जाना है यहाँ पे स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा और क्या आ जाना है बीटा, बटा में हमारे पास क्या आ जाना है अल्फ़ा और बीटा। अब इनकी हमने क्या कर देनी है वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये बीटा है हमारे पास,
तो वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे हमने इस मसावात की जो है हमारे पास दी गई है हमने निकाली थी। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास माइनस पी आया था और हम अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या आया था यहाँ पे क्यू, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का पी। तो यहाँ पे लिखें माइनस का पी इस सारे का क्या आ जाना है स्क्वायर, फिर माइनस का 2, फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी क्यू, हमने वो लिखी, बटे में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या आई थी क्यू, हमने वो लिख देनी। अब यहाँ पे p को हमने क्या करना है, इसका हमने ओपन करना है, तो p आपस में ज़रब होगी तो ये p का स्क्वायर बन जाना है, क्योंकि माइनस माइनस ज़रब में क्या हो जाना है प्लस। फिर हमारे पास माइनस का ये 2 इससे ज़रब खाएगा तो ये 2q बन जाएगा, बटे में हमारे पास क्या आ जाना है q। ठीक है, p की 2 माइनस 2q बटा q, तो हमारे पास अल्फ़ा बटा बीटा, ठीक है अल्फ़ा बटा बीटा प्लस हमारे पास बीटा बटा अल्फ़ा, ठीक है अल्फ़ा सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा आ जाना है अल्फ़ा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई पी स्क्वायर माइनस 2q बटा q। मैं नीचे वाज़े करके लिख देता हूँ अल्फ़ा बटा बीटा, फिर हमारे पास प्लस बीटा बटा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू p की 2 माइनस 2q बटा q। तो ये बहुत ही आसान सवाल हैं और अक्सर लॉन्ग में कभी कभी आ भी जाते हैं। ठीक है, 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 इसका जूज़ नंबर 1 भी हमने कर लिया, जूज़ 2 भी की है और जूज़ 3 भी की है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।